नमस्कार। अब आप आज के मुख्य समाचार सुनिए। उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिन बारिश और आंधी तूफान, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 3 मामलों पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सीबीआई ने सीएम सहित 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईडी की अपील, कहा हेमंत सोरेन को मिली जमानत बिल्कुल सही, हम नहीं देंगे दखल। दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ियों का उत्पात, तोड़ डाली पुलिस के लोगों वाली गाड़ी। समाचार अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले को बरकरार रखा है। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी को झटका देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ साफ कहा कि 28 जून को हाई कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश और टिप्पणियां किसी भी सूरत में ट्रायल जज के मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी। कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए कहा, हम लागू आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, ये बिल्कुल सही आदेश है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसी के साथ उन्होंने उन रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की जिस पर हाईकोर्ट ने गौर नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अब हम कुछ नहीं देखना चाहते, अगर अब हम कुछ देखने पर आए तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, सभी बयानों पर विचार किया है और उन्हें अलग भी किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने यानी हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 28 जून को जमानत पर बाहर आने के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले सहित 3 मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इस मामले पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। अंतरिम जमानत सीबीआई केस में भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। इन दोनों मामलों के फैसले को सुरक्षित रखकर सोमवार को रेगुलर बेल नियमित जमानत पर बहस पूरी हो गई। हाई कोर्ट ने कब तक फैसला सुरक्षित रखा है, इसकी तारीख नहीं दी गई है। मधुबन बापूधाम इलाके में दिल्ली मेरठ मार्ग पर टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने पुलिस का लोगो और फ्लैशर लगी लाइट लगी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए कांवड़ियों ने चालक को बेरहमी से पीटते हुए कार को सड़क पर पलट दिया। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को शांत किया और यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई वो निजी गाड़ी है। गाड़ी मालिक ने उसे विद्युत निगम के विजिलेंस विभाग में लगाया हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बालगंगा तहसील अंतर्गत तिनगढ़ गांव में भारी बारिश के बाद जबरदस्त भूस्खलन हुआ। भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए। इसके बाद पूरे तिनगढ़ गांव में कोहराम मच गया। दर्जनों ग्रामीण बेघर हो गए। यहां पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से तोली गांव, कोटगांव और तिनगढ़ गांव भारी भूस्खलन की चपेट में आ गए। भारी लैंडस्लाइड के चलते तोली गांव का एक मकान ध्वस्त हो गया। इस कारण मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गई। वहीं कोट गांव में भी लगातार भूस्खलन जारी है। उत्तर प्रदेश में जुलाई के महीने में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। इसी बीच राजधानी लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विभाग केंद्र ने अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 7 दिनों तक अलग अलग जिलों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने 11 राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, अयोध्या, गोंडा, मेरठ, नोएडा, मेरठ, ललितपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 11 राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की भी आशंका जताई है।
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन राज्यों में शामिल हैं। रांची सहित राज्य के बाकी जिलों में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। हालांकि संथाल परगना में बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा शामिल हैं। हजारीबाग मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जिले में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।